सम्मानित मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से कि जैसा अभी आप लोगों ने देखा कि एक घमंडिया गठबंधन बनाया यूपीए के लोगों के द्वारा, जो घमंडिया गठबंधन बनाया गया उनके द्वारा कैसे कैसे कार्य किए जा रहे हैं और जनता का ध्यान माननीय मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे सभी जन कल्याणकारी विकास योजनाओं से भटकाने के लिए, उनके द्वारा जो देश में विकास किया जा रहा है, उनके द्वारा जो देश को विकास की दिशा दी जा रही है उसमें ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अभी 31 तारीख को रामलीला मैदान पर एक वहाँ पर लोगों ने भारी भीड़ इकट्ठा करके और ये दिखाने का प्रयास किया कि लोगों का मुँह भंग भारतीय जनता पार्टी के राज्य गठबंधन से हो रहा है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के भाईचारा का जैसा कि डेली शो वहाँ पर देखा, आप सबने देखा और पूरे देश ने देखा, उसमें उन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ईडी गठबंधन के द्वारा मोदी जी जहाँ चाहे वहाँ पर हमले कर ले, प्रधानमंत्री मोदी जी उठने वाले नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है, इसी के लिए हमेशा काम करते रहते हैं और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय मोदी जी के द्वारा अपने पूरे भारतवासियों को अपना परिवारवासी कहा जाता है। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, यह माननीय मोदी जी की गारंटी है। उनके द्वारा ये बार बार कहा जाता है कि जो जिन्होंने लूटा है, चाहे जिस स्तर पर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, उन्हें लौटाना ही लौटाना पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई बचाव नहीं होना है। यानी कि घोटाला अपना हर रोज़ बड़े चाव से करते हैं और ये भी चाहते हैं कि कोई एक्शन भी ना हो। ये गठबंधन जनबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। लेकिन गठबंधन है कहाँ, इस घमंडिया के काम क्या है? इसके काम है आम आदमी पार्टी कहती है केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है, कांग्रेस कहती है किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की रैली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो ईलू कर रही है, लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ लड़ने से इनकार कर दिया, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी की पार्टी है, उनके उम्मीदवार पहले से घोषित हो जा रहे हैं। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे अपने उम्मीदवार घोषित कर दे रहे हैं। इनके काम क्या है? इनका है कि जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, माननीय मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम दो, सनातन धर्म को बदनाम दो, जंग के घोटाले करो। जबकि जांच एजेंसियाँ जब नोटिस दे तो इन्हें इग्नोर करो। आप तो विक्टिम पार्ट के लोग देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाए, जोर जोर से बोलो, चिल्लाओ, छाती पीट पीट कर बोलो कि भ्रष्टाचार बचाओ। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल पर हैं या बेल पर हैं। जैसे आप सभी लोगों को विदित होगा कि राहुल गांधी भी बेल पर है, घमंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी आज के डेट में बेल पर है। ये संदेश खाली पर चुप रहते हैं, शाहजहाँ शेख पर चुप रहते हैं, जहाँ पे तमाम वहाँ पर उनके द्वारा हिंदू महिलाओं का खींच के बलात्कार हुआ, वहाँ पर ममता बनर्जी चुप हो जाती है, घमंडिया गठबंधन के लोग चुप हो जाते हैं। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं, जहाँ शाहजहाँ शेख जैसे अपराधी वहाँ चुप रहते हैं। और आप लोगों को विदित होगा कि तमिलनाडु का एक नेता है उदयनिधि स्टालिन, वो जब सनातन धर्म पर हमले करता है तो भी चुप हो जाते हैं। ये रामचरितमानस के अपमान पर चुप रहते हैं, अपने घोटाले पर चुप रहते हैं, हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं लेकिन बाद में माफ़ी मांगते हैं। हर एक चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा है। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार, मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार, संजय सिंह का आज शायद हुआ है जमानत, केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड में है, हेमंत सोरेन को जमानत नहीं कोर्ट दे रहा। झारखंड में कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी और दिल्ली हाईकोर्ट सही ठहरा है। शाहजहाँ शेख पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या इंडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ रैली कर रहा है? भ्रष्टाचार को मॉडल की तरह पेश करने का फैशन चल पड़ा है। इनका भ्रष्टाचार इनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट हो तब भी इनको चिल्लाना है, कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर में हमला मचाते हैं। इंडी गठबंधन के यूपी पार्टनर्स को जाना, कांग्रेस आकाश से लेकर पाताल तक और आज़ादी से लेकर आज तक जिस पर घोटाले के आरोप हैं, इनका शीर्ष नेतृत्व 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल से बेल पर चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, राहुल गांधी आजकल जेल मतलब बेल पे बाहर चल रहे हैं। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले और देश के लोकतंत्र को
बदनाम करने से लेकर चीन तक की सत्तारूढ़ पार्टी से MOU साइन करने तक इन पर आरोप लगे और वजह यह है कि गर्व से इसे बताते नहीं करते। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते हैं, आज उनके साथ गलबनियाँ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में आप सब भली भांति जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से उन्होंने परिवारवाद किया, भ्रष्टाचार किया है। उनके परिवारवाद से पूरे उत्तर प्रदेश का पैसा खाली सैकड़े में ठुमके पे चला जाता है, जो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करती थी, आज उन्हीं की साथी बनी हुई है। सपा मुखिया सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने वाले पार्टी नेताओं पर चुप रहे। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाली इस पार्टी के शीर्ष नेता समाज और जनता ही नहीं, अपने परिवार की चिंता है। कांग्रेस यह बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया वह सही है गलत, आपने टैक्स चोरी की कि नहीं की। कांग्रेस यह भी बताए कि उन्होंने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय को कम करके क्यों बताए। सपा बताए कि उसने माफियाओं का संरक्षण नहीं किया, चाहे वो खनन माफिया, भू माफिया, किसी प्रकार की माफिया। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के पैरोकार रहे हैं कि नहीं रहे, सपा के लोग यही बताने का कष्ट करेंगे। सपा यह बताया कि उसने भ्रष्टाचारियों का संरक्षण नहीं किया, यह भी बताया। जबकि ये इंडी गठबंधन नहीं तो क्या रैली पर क्या भ्रष्टाचार बचाओ रैली है कि नहीं है। आप सबके माध्यम से इतनी बातें मुझे रखनी थी। शेष आप सबके बीच में सवाल होंगे, हमारे साथी थी और सवाल कौन कैसे आए। अंत में राजनीति राष्ट्रनीति होनी चाहिए, तो उनकी प्रधानमंत्री कहते हैं अगर राष्ट्रनीति है और राष्ट्र के भले में लोग काम कर रहे हैं तो बाकी से हम लोग को चिंता का कोई विषय नहीं। अगर ईमानदार राजनीति हो, जनता की सेवा में राजनीति हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो, तो विषय नहीं। आज संजय सिंह को जमानत मिली है, बेल दिया गया, क्या कहेंगे उसमें आप हमारी पार्टी के? मैं तो केवल ये कहूँगा कि इससे ये दिखता है कि पारदर्शिता से काम हो रहा है, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है न्यायिक व्यवस्था से। जैसा काम होगा वैसा काम होगा। लेकिन मंत्री को देखिए, ये सब ख्यालाती पुलाव होते हैं, दिल खुश करने के लिए अच्छा ख्याल गालिब वाली बात है। सच ये है कि यहाँ पे आज से 8-9 साल पहले जब मैं आया था तब कोई पद नहीं था, तब भी काम कर रहा था। पूर्वांचल विकास बोर्ड में आया तब भी काम कर रहा था, MLC बना तब भी काम कर रहा हूँ, सांसद बनूँगा तब भी काम कर रहा हूँ। और मेरी प्राथमिकताओं में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। कुछ काम हो चुके हैं, जैसे रोडें माने विधायक जी ने NHAI ने बनवा दी, काफ़ी अच्छी हो गई है। मुझे लगता है अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों प्राथमिकताएँ हैं और आगे इनकी बुनियाद पर उद्योग लाना यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक साथ हो करके NDA को हराने के लिए एक साथ खड़ी हुई है, क्या कहेंगे उसमें आप? वो गठबंधन तो है ही नहीं। गठबंधन या एक साथ होना, आप 1977 में जाइए तो जब सब लोग जनता पार्टी में मिले थे तो एक विचारधारा थी कि इमरजेंसी के विरुद्ध लड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। आज इनकी विचारधारा केवल ये है अपने परिवार को बचाना, अपने को जेल से बचाना, अपनी छोटी बहुत जो राजनीति है जमींदाराना टाइप की उसको बचाना। तो इसमें कोई विचारधारा मिल करके तो है नहीं। कौन बनेगा इनका प्रधानमंत्री, उसी पर लड़ाई हो जाती है, कोई अंदर चला जाता है, कोई बाहर आ जाता है। उनके यहाँ कुछ लोग एक प्रदेश में लड़ रहे हैं, एक प्रदेश में साथ चल रहे हैं। तो विचारधारा के मैं तो कहूँगा, जो आपने सवाल किया था पहले, अगर विचारधारा हो तो अच्छा है, देश में अन्य विचारधाराएँ चली, पर यहाँ है ही नहीं कोई गठबंधन, खड़े कहाँ हुए। ये तो मुझे किसी तरह से नफरत, अपने आप को जेल से बचाने की राजनीति है, कोई इसमें गठबंधन है ही नहीं।